प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। 9वीं के गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पठन पाठन सामग्री का अध्ययन करेंगे। ज्यामितीय आकृतियों की समझ के अंतर्गत आज हम कार्यपत्र क्रमांक 1 की चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे कह रहा है, परिवेश से रेखाखंडों के 4 उदाहरण लिखिए। तो परिवेश आपके आसपास आप देखते हैं कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं जो कि रेखाखंड के उदाहरण के रूप में हो सकती हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके दरवाजे के किनारे हो सकते हैं आपके। तो यहाँ पे आपके परिवेश में दरवाजे के किनारे लिखा जा सकता है। खिड़कियों के जो किनारे हैं, खिड़कियों के किनारे, टेबल के किनारे हो सकते हैं, आपके टेबल के किनारे हो सकते हैं, पाइप हो सकता है बच्चों, बांस हो सकता है। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि रेखाखंड के रूप में दिखाई देते हैं। अब बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 है कि अपने आसपास 3 रेखाखंडों को खोजकर उन्हें नापिए। तो आप देख सकते हैं 3 रेखाखंड खोज लें और उन्हें नाप लें। सबसे पहले जैसे आपने कहा कि दरवाजे की लंबाई, आप स्केल की सहायता से दरवाजे की लंबाई या तो सेंटीमीटर में या मीटर में या इंच में भी माप सकते हैं, फिट में भी माप सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि दरवाजे की लंबाई, रेखाखंड में हम दरवाजे के किनारे जो होते हैं, एक तो लंबाई में अधिक होते हैं, दूसरा चौड़ाई में कम होते हैं। तो चौड़ाई के रूप में यदि नापते हैं हम इसमें इसकी रेखाखंड की लंबाई, तो आप देखते हैं यहाँ पे लगभग 3 फीट के आसपास रहते हैं। और इसको हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी लंबाई हम लिख सकते हैं 3 फीट। बच्चों, इसमें टाइल्स के किनारे भी हो सकते हैं, टाइल्स के सिरे, ये भी एक रेखाखंड का ही रूप है। तो आप उसकी लंबाई को नाप लें आप, और इसको यदि आप नापते हैं तो लगभग 30 सेंटीमीटर भी हो सकती है या अधिक भी हो सकती है। बच्चों, इसके अलावा और अन्य उदाहरण हो सकते हैं आपके अलमारी के किनारे। इसमें आप या तो 120 सेंटीमीटर हो सकते हैं। अब चलिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 को सरल करते हैं, जिसमें हमें प्रश्न दिया गया है कि ऊपर बॉक्स में बने किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाकर रेखाखंड बनाना है तथा इसकी लंबाई हमें लिखना है। तो और इसकी लंबाई नाप के लिख दें। आप यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं तो 1.3 सेंटीमीटर लगभग आती है। तो ये पहला नंबर का रेखाखंड हो गया जिसकी लंबाई 1.3 सेंटीमीटर है। दूसरा रेखाखंड आप देख रहे हैं, इसको आप मिला दें आपस में और फिर इसकी लंबाई माप लें। तो ये लगभग दूसरे नंबर का जो रेखाखंड बन रहा है वो 1.2 सेंटीमीटर का यहाँ पे बन रहा है। रेखाखंड नंबर 3, यदि आप इन दोनों बिंदुओं को आप मिला देते हैं बच्चों, तो इसकी लंबाई आप देखते हैं 0 से लेकर यहाँ तक के इसकी लंबाई होती है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप 2 सेंटीमीटर यहाँ पे इसकी लंबाई ले सकते हैं बच्चों। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यदि आपने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया है, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दें और इसको आप नाप लें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1.9 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1.9 सेंटीमीटर। तो ये आप इस प्रकार से इन रेखाखंड को बनाकर इनकी लंबाई माप सकते हैं। आप किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिला दें और इसकी लंबाई को आप माप लें। तो बच्चों, ये था कार्यपत्र क्रमांक 1। बच्चों, अभी तक आप में से 90% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको आप क्लिक करके ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।